हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर संस्कृत विषय को पढ़ेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। क्या नाम है? डीएलएड प्रशिक्षु बैच। यह फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है और आप इस क्लासेस का ज़रूर लाभ लें। ठीक है, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएंगी, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, आप उसके माध्यम से सभी पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है, शेड्यूल देख लेते हैं कि कौन सी क्लास कितने बजे होती है। तो सुबह 11 बजे होती है हमारी काजल मैम की क्लास, जो हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ाती हैं। नेक्स्ट क्लास होती है मेरी यानी कि अंजलि मैम की क्लास, जिसमें मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी शाम को 4 बजे। कितने बजे? शाम को 4 बजे मैं आपको संस्कृत पढ़ाऊंगी और मैं इस क्लास में आपको संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी, जिससे आपका जो स्कोर है संस्कृत में एक अच्छा स्कोर पा लें। ठीक है, आप संस्कृत में एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास होगी हमारी शाम को 6 बजे, जो रंजीत सर की क्लास होगी। रंजीत सर आपको मैथ पढ़ाएंगे और रंजीत सर आपको मैथ बेसिक से पढ़ाएंगे। तो आप हमारी फ्री क्लासेस से ज़रूर जुड़ें और हमारा यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारी क्लासेस को शेयर करें। ठीक है, अब हम देखते हैं आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1 संस्कृत में। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों के नाम संस्कृत में। ठीक है, चैप्टर का नाम एक बार फिर से देखते हैं कि आसपास की वस्तुएं पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम की जानकारी। इसमें हम फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे, जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं। इस चैप्टर में हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। पहला है शरीर के अंगों के नाम, पक्षियों के नाम, पशुओं के नाम। ठीक है, संस्कृत में हम पशुओं के नाम जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में इससे आपके 2 से 3 नंबर पक्के होते हैं। इस चैप्टर से आपके 2 से 3 नंबर पक्के होते हैं। बहुविकल्पीय टाइप और लघु और अति लघु उत्तरीय प्रश्न इस टाइप से आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पशुओं के नाम, फलों के नाम, वृक्षों के, सब्जियों, संबंधियों तथा अनाजों के नाम, इस सब से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है और हर सेट में इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 2 से 3 नंबर इसी क्लास से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी क्लास जो है पार्ट 1 पार्ट 2 में चलेगी। इसमें हम 2 टॉपिक करके इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब टॉपिक हम पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं। आज हम देखेंगे शरीर के अंगों के नाम। क्या देखेंगे? शरीर के अंगों के नाम देखेंगे। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 25 मार्क्स का होगा। आपका एग्ज़ाम 25 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको 12 नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका पासिंग स्कोर है। अगर आपके 11 भी होंगे तो आप इसमें फेल माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे? फेल माने जाएंगे। इसलिए हमारी क्लासेस से ज़रूर जुड़ें और एक अपना सेफ टारगेट को तैयार करें। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं अब। ठीक है, आज हम देख रहे हैं शरीर के अंगों के नाम। क्या देख रहे हैं? शरीर के अंगों के नाम। इसमें संस्कृत के मूल शब्द यानी कि संस्कृत के शब्द दिए हैं और ये अर्थ यानी कि हिंदी में इनको क्या कहते हैं वो दिए हैं। तो पहला है दंता। पहला क्या है? दंता। दंता में क्या होता है? दांत होता है। क्या होता है? संस्कृत में दंता को दांत कहते हैं। संस्कृत में दांत को क्या कहते हैं? दंता कहते हैं। हिंदी में इसको दांत कहते हैं और संस्कृत में इसको दंता कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंठ। नेक्स्ट है हमारा कंठ। कंठा। कंठ का क्या होता है? गला। क्या होता है? गला। गले को क्या कहते हैं? गले को क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड है हमारा ओस्टम। ओस्टम। ओस्टम को क्या कहते हैं? ओंठ। क्या कहते हैं? ओंठ कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा नंबर 4 है केशा। केशा। केशा को कहते हैं बाल। क्या कहते हैं? बाल। इसी प्रकार से बाल को एक और नाम से जानते हैं, रोम के नाम से जानते हैं। एक और नाम से जानते हैं, रोम के नाम से जानते हैं। बालों को रोम भी कहते हैं। शरीर के बालों को क्या कहते हैं? रोम कहते हैं। जबकि जो सर के बाल होते हैं उन्हें केश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। 5वां नंबर है हमारा अधरा। अधरा। अधरा को कहते हैं नीचे का ओंठ। जो हमारा नीचे का ओंठ होता है उसको हम संस्कृत में कहते हैं अधरा। क्या कहते हैं? अधरा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, कपोला। कपोला को कहते हैं गाल। क्या कहते हैं? कपोला को कहते हैं गाल। ऑप्शन 7 है हमारा रोमा। ठीक है, रोमा, इसको कहते हैं बाल। इसी प्रकार से मैंने आपको बाल ऊपर बताया कि बाल को केश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केश भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीवा। ग्रीवा को कहते हैं गर्दन। क्या कहते हैं? ग्रीवा को कहा जाता है गर्दन। ठीक है, क्या कहते हैं? गर्दन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर है हमारा जंघा। क्या है? जंघा। जंघा को कहते हैं जांग। क्या कहते हैं? जांग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, त्वचा। त्वचा को कहते हैं खाल। क्या कहा जाता है? त्वचा को खाल कहा जाता है। इसी प्रकार से नेत्रम। नेत्रम क्या होता है? नेत्रम को क्या कहते हैं? आँख कहते हैं, यानी कि आइस। यानी कि इंग्लिश में इसको आइस कहते हैं। आपको इंग्लिश में तो ये बहुत अच्छे से पता होंगे, लेकिन संस्कृत में आपको नहीं पता होंगे। अगर आपको इनको याद भी करना है तो आप ऐसे नहीं याद कर सकते, इनको आप लिख लिख के याद करें, जिससे आपको ये ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। ठीक है, इनको आप लिख लिख के याद करें, जिससे आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकें, क्योंकि ऐसे पढ़ने से आपका काम नहीं चलेगा और एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन बनते भी हैं। तो इसीलिए आप नोट डाउन कर लें, या फिर हम पीडीएफ देंगे, उस पीडीएफ के माध्यम से आप इनको बार बार लिख लिख के याद करें, जिससे आप इनको याद कर लें, यानी कि कंठस्थ कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 11वां नंबर, नेत्रम। नेत्रम को क्या कहते हैं? आँख कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्रम को कहते हैं आँख। इसी प्रकार से 12वां नंबर है हमारा घ्रांडम। घ्रांडम को कहते हैं नाक, यानी कि नोज। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? नोज। आपको इंग्लिश में तो पता ही होगा, ठीक है, लेकिन संस्कृत में आपको नहीं पता होगा। तो घ्रांडम में क्या होता है? घ्रांडम में होता है नाक। क्या होता है? नाक होता है। नेक्स्ट है आननम। नेक्स्ट है आननम। आननम को कहते हैं हिंदी में मुख। मुख को क्या कहते हैं? संस्कृत में आननम। क्या कहते हैं? आननम। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 14, पृष्ठम। पृष्ठम को कहा जाता है पीठ। क्या कहा जाता है? पीठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीठ कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है हमारा छोद्रम। क्या है? छोद्रम को क्या कहा जाता है? छोद्रम को कहा जाता है कान। क्या कहा जाता है? कान कहा जाता है। अगर आपने सही से देख लिए हैं तो हम इसके बाद क्लास ख़त्म होने से पहले ही हम इसको क्या करेंगे? इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप उसका जो जवाब है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दें। ठीक है, आप उसका जवाब डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दें कि आपको ये समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करते रहें। आप लोग लाइक नहीं करते, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में इस क्लास को शेयर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हम देखेंगे अनाजों के नाम। इससे पहले अभी हमने क्या जाना? अभी हमने पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम्स, यानी कि हमने शरीर के अंगों के नामों को जाना कि संस्कृत में उन्हें क्या कहते हैं, और अब हम अनाजों के नाम को देखेंगे। तो हिंदी में अन्न के नाम, हिंदी में अन्न के नाम, और संस्कृत में अन्न यानी कि अनाजों के नाम। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? पहला है चना। पहला क्या है हमारा? चना। चना को संस्कृत में कहते हैं चड़का। क्या कहते हैं? चड़का कहा जाता है इसको। इसका आंसर क्या होगा? चना को संस्कृत में क्या कहते हैं? चड़का कहते हैं। क्या कहते हैं? चड़का कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 2, चावल। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 2, चावल को कहते हैं तंडुलम। क्या कहते हैं? तंडुला। क्या कहते हैं? संस्कृत में तंडुला कहते हैं। इसको आप जरूर नोट डाउन कर लें। नोट डाउन कर करके इसको लिख लिख के देखें, इससे आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, इससे आपको ये जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3, जौ। जौ को संस्कृत में कहा जाता है यवा। क्या कहा जाता है? यवा। क्या कहा जाता है? यवा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा गया है काफ़ी बार। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 4, तिल। तिल को कहा जाता है तिला। क्या कहा जाता है? तिला। ये नहीं कि आप मतलब इसमें कहीं कहीं पे हम इस प्रकार से बिंदी लगाते हैं, कहीं पर हम इस प्रकार से बिंदी लगाते हैं। तो इसमें ये नहीं कि संस्कृत में है तो हर क्वेश्चन में आपने इस प्रकार से बिंदी लगा दी, तो ये आपके लिए मान्य नहीं होगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसीलिए जिस प्रकार से इनके नाम दिए हैं आप उसी प्रकार से इनको याद करें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आगे है हमारा पॉइंट नंबर 5 है हमारा गेहूँ। पॉइंट नंबर 5 है हमारा गेहूँ। गेहूँ को संस्कृत में कहते हैं गोधूमा। क्या कहते हैं? गोधूमा कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा गया है, बहुविकल्पीय टाइप में, अति लघु उत्तरीय टाइप में पूछा गया है।
नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 है हमारा बाजरा। पॉइंट नंबर 6 हमारा क्या है? बाजरा। बाजरा को संस्कृत में कहते हैं प्रियंगु। क्या कहते हैं? प्रियंगु कहा जाता है। बाजरा को संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रियंगु कहते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 है हमारा दाल। पॉइंट नंबर 7 है हमारा दाल। दाल को संस्कृत में कहते हैं दधी दलम। क्या कहते हैं? दधी दलम कहा जाता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मसूर। मसूर को संस्कृत में कहते हैं मसूरा। क्या कहते हैं? मसूरा कहते हैं। नमा है हमारा अरहर। अरहर को कहते हैं आड़ंकी। क्या कहते हैं? आड़ंकी। तो अभी आपने क्या जाना? अभी आपने आसपास की वस्तुएं जाना कि कौन कौन सी वस्तुएं होती, इनके नामों को हमें पढ़ना है और ये हम क्लासेस 2-3 क्लासेस में इनको कवर करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमने जाना शरीर के अंगों के नाम की। शरीर के अंगों के नाम को संस्कृत में क्या कहते हैं? जैसे कि दांत को क्या कहते हैं? दांत को संस्कृत में कहते हैं दंता कहते हैं। ओंठ को क्या कहते हैं? ओष्टम कहते हैं। ठीक है, ओष्ठा या ओष्ठम कहते हैं। इसी प्रकार से बाल को संस्कृत में 2 नाम से जानते हैं, केशा भी कहते हैं और रोम भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? रोम भी कहा जाता है। ठीक है। और इसके बाद हमने जाना अनाजों के नाम की। अनाजों के क्या नाम होते हैं? संस्कृत में अनाजों को क्या कहते हैं? जैसे चना को चड़का कहते हैं, जौ को यव कहते हैं, तिल को तिला कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है गेहूं को गोधूमा कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफ़ी बार ये पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, कि गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं या गोधूम किसको कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बनते हैं, तो इसीलिए इनको आप जरूर देखें, इस क्लास को स्किप ना करें। इसलिए हमारी क्लासेस को जरूर देखें। इन क्लासेस में आपके एक अच्छा स्कोर बन सकता है और आप एक अच्छा स्कोर 25 में से 25 भी ला सकते हैं। ठीक है, अगर जो ध्यानपूर्वक पढ़ेगा तो वो एक अच्छा स्कोर जरूर हासिल करेगा। अगर आप लोग स्किप कर देंगे, नहीं इनमें से क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपका ही फॉल्ट होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अभी हमने क्या जाना? अनाजों के नाम और हमने शरीर के अंगों को नाम को देखा है। तो अब हम क्या देखेंगे? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से क्वेश्चन बनाए हैं। अगर आप, ठीक है, इससे आपकी क्या हो जाएगी? ये आपका प्रैक्टिस सेशन है। ये आपके क्या है? प्रैक्टिस सेशन है। इसके माध्यम से क्या हो जाएगा? आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, इसके माध्यम से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, गर्दन को संस्कृत में क्या कहते हैं? गर्दन को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गर्दन को संस्कृत में क्या कहते हैं? गर्दन को संस्कृत में कहा जाता है ग्रीवा। मैंने ऊपर पढ़ाया है कि गर्दन को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो गर्दन को संस्कृत में क्या कहते हैं? ग्रीवा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा आननम। आननम को हिंदी में क्या कहते हैं? आननम मैंने आपको पढ़ाया था शरीर के अंगों के नाम में कि आननम को क्या कहते हैं हिंदी में। आननम को हिंदी में क्या कहते हैं? तो आननम को हिंदी में कहते हैं मुख। क्या कहते हैं? मुख कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। इसमें आपको ये पता चलेगा कि आपके कितने क्वेश्चन ठीक है, आपने कितना याद किया, आपको कितना समझ में आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बाल को संस्कृत में क्या कहते हैं? बाल को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो बाल को संस्कृत में क्या कहते हैं? रोमा भी कहते हैं और केशा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंने आपको ऊपर बताया है कि बाल को संस्कृत में 2 नामों से जानते हैं। 2 नामों से जानते हैं। रोमा के नाम से जानते हैं, यानी कि शरीर के जो बाल होते हैं उनको रोमा कहते हैं। और केशा को क्या कहते हैं? केश को क्या कहते हैं? जो हमारे सर के बाल होते हैं, जो हमारे सर के बाल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं केश। क्या कहते हैं? केश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं? गोधूमा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोधूमा कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। हमने कुछ ही क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि ये हमारा प्रैक्टिस सेशन है। इसके माध्यम से हमारा क्या होगा? प्रैक्टिस हो जाएगी। जो हमने ऊपर पढ़ा है उसकी हमारी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, जौ को संस्कृत में क्या कहते हैं? जौ को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो जौ को संस्कृत में क्या कहते हैं? यवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यवा कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जौ को क्या कहते हैं या फिर गेहूं को क्या कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन काफ़ी बार आए हुए हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तंडुलम को क्या कहते हैं? तंडुलम को हिंदी में क्या कहते हैं? तंडुला को हिंदी में क्या कहते हैं? तो तंडुला को हिंदी में कहते हैं चावल। क्या कहते हैं? चावल कहा जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक है, चवड़ा को क्या कहते हैं? बताइए, चवड़ा को क्या कहते हैं? ये आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके आंसर जरूर दें।
चबड़ा को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपको हिंदी में बताना है कि चबड़ा को हिंदी में क्या कहते हैं। इसी प्रकार से नेत्रम को क्या कहते हैं, नेत्रम को संस्कृत में क्या, नेत्रम को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसी प्रकार से नेत्रम को हिंदी में क्या कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको 4 देती हूँ, चारों के आप डिस्क्रिप्शन में जरूर नाम बताएं कि इनको हिंदी में क्या कहा जाता है। पहला है चबड़ा, दूसरा है नेत्रम, तीसरा क्या है, नेक्स्ट है हमारा कपोलम। क्या है, कपोलम और प्रियंगम और प्रियंगु। ठीक है, इन सबको हिंदी में क्या कहते हैं, इसके नाम आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्लास अच्छी लगे तो उसका फीडबैक ज़रूर दें कि आपको क्लास कैसी लगी, हमें क्या उसमें मॉडिफाई करना चाहिए। ठीक है, अब हम क्लास को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, कल हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, आज का हमारा पार्ट 1 था। पार्ट 1 में हमने अनाजों के नाम और हमने शरीर के अंगों के नामों को देखा। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।